जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों को पता होगा कि संसद में एक बहुत बड़ा घटना हो गया है। याद कीजिए, 13 दिसंबर 2001 संसद भवन में आतंकवादियों द्वारा अटैक हुआ था, जिसमें कई हमारे सैनिक भी मारे गए थे। सेम आज भी सेम वही दिन है, वही समय है जो फिर से संसद पे अटैक, एक तरह से अटैक ही कहा जा सकता है, अटैक हुआ। 13 दिसंबर 2023 कल कल क्या हुआ? कुछ आपराधिक तत्व ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घटना कोई अच्छा आदमी, सज्जन आदमी नहीं दे सकता। वो आपराधिक तत्व ही बोल सकते हैं उसको। आप लोगों को मीडिया ने बताया होगा कि दो आदमी ही अंदर में थे और दोनों ने मिलके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, लेकिन नहीं, टोटल 5 आदमी थे। 5 नहीं, अगर फरार को मिलाया जाए तो टोटल 6 आदमी थे, और 6 के 6 इनका हम पूर्ण विश्लेषण आपको बता रहे हैं। 6 के 6 जो थे, हर एक अलग अलग स्टेट से थे, लेकिन ये पिछले 4 साल से एक दूसरे से मिले हुए थे और 4 साल से एक दूसरे के संगत में थे ये पूरे के पूरे। और इनको जो पिछले अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन नहीं हुआ था पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह, उस किसान आंदोलन में भी इन्हें देखा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग कहां तक पहुंचे हुए आदमी हैं। अच्छा, इसमें जो है 5 जो है जेंट्स है, एक लेडीज है। ये सारे के सारे कांग्रेस समर्थित हैं, लेकिन आपको ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये दिखाया जा रहा होगा कि बीजेपी के पास पे ये अंदर घुसे थे। ये सही दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी दिखाया जा रहा होगा कि बीजेपी के पास से घुसे थे, बीजेपी के आदमी थे। लेकिन नहीं, बीजेपी के पास से कुछ आदमी घुसे थे, लेकिन ये सारे के सारे कांग्रेस समर्थित आदमी थे। बीजेपी, इन लोगों ने पहले से एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ था। इन लोगों नेताओं से संपर्क किया और पास एकत्रित किया। कुछ जो है कांग्रेस के सांसद के पास से घुसे, कुछ बीजेपी के पास से अंदर आए थे। लेकिन उसमें से क्या हुआ, जब 2 अंदर गया पास चेक होते होते, लेकिन 4 जो थे वो बाहर ही रह गए। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था पास वगैरह में, इसलिए बाहर रह गए। लेकिन नहीं, ये सब एक बहुत बड़ा साजिश था कि बाहर रहना उनका, 2 को अंदर घुसना, पास में गड़बड़ी करना, ये सब ये लोग का पहले से प्लान था। इस प्लान के मुताबिक 2 जो आदमी अंदर घुसे हुए थे, उन दोनों का नाम था सागर शर्मा और मनोरंजन। इन दोनों ने क्या किया, संसद में जब बीजेपी का एक सांसद अपना प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उसी टाइम पे ये कूदे और वहां जाके हंगामा शुरू कर दिए। और स्मोक, इनको ये भी पता था कि हम स्मोक बम छोड़ेंगे, उससे सारे पूरा रूम में धुआं फैल जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये कर नहीं पाए वो, क्योंकि स्मोक बम तो छोड़े ही है, लेकिन उसका स्मोक इतना कम निकला कि ये धर पकड़ लिए गए और बीजेपी के ही सांसद ने इनको पकड़ा और पिटाई शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई अंदर की बात। बाहर में जो लेडीज थी, लेडीज का नाम था नीलम। नीलम और नीलम जो था, ये बाहर में प्रदर्शन कर रही थी। नीलम प्रदर्शन कर रही थी और अमोल शिंदे जो है वो महाराष्ट्र का रहने वाला था, और जो नीलम है वो हरियाणा के हिसार में पढ़ी थी और वो हरियाणा की रहने वाली थी। ये दोनों का काम था कि हम बाहर में प्रदर्शन करेंगे और एक स्मोक बम चला के जनता का ध्यान भटकाएंगे, पुलिस वालों का ध्यान भटकाएंगे। तुम लोग अंदर में शरारत करके जो भी कार्रवाई करना है करके स्मोक बम को छोड़ के बाहर निकल। आप फिर से समझिए, इनका था क्या, दोनों के दोनों बाहर में प्रदर्शन करेगा, स्मोक बम चलाएगा, उससे क्या होगा, पूरे पुलिस और जनता का ध्यान इनके ऊपर जाएगा। जो अंदर में कार्रवाई कर रहा था वो दोनों वहां से बाहर निकल के फरार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों अंदर पकड़े गए और ये दोनों जो प्रदर्शन कर रहा था, ये दोनों को भी पकड़ लिया गया। इसके अलावा 2 और थे, जिसमें कि एक वहीं से फरार हो गया, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और एक जो था उसका नाम था ललित।
वो ललित जो है इन लोगों का वीडियो बना रहा था वायरल करने के लिए। वो वीडियो बना रहा था और एक-एक चीज़ उसका पार्ट वाइज़, बाद में नहीं होता है कि मीडिया में आ गया, इतना छोटा-सा पार्ट आया, इतना ये हुआ, तो ये लोग वो पार्ट वाइज़ इसको मीडिया में बेचते महँगे दामों पे और ये पैसा कमाते। मतलब ये सब एक सोची-समझी साजिश के तहत हुआ था और सेम टाइम देखिए, इत्तेफ़ाक नहीं था ये, सेम टाइम था। सेम टाइम मतलब सेम आज ही के 13 दिसंबर को ही संसद पे आतंकवाद का अटैक हुआ था और सेम 13 दिसंबर को ही फिर से संसद पे भारतीय आतंकवाद इनको कह सकते हैं, उसके द्वारा अटैक किया गया। इन्हें हम आतंकवाद एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि ये वो करने जा रहे थे जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ था। और अब क्या होगा, जो जनता के लिए वहाँ बैठ के इनका राज्यसभा और लोकसभा का जो प्रवक्ता भाषण देते हैं, वो देखने के लिए सीट बनाया हुआ था, वो अब धीरे-धीरे क्या होगा, वहाँ सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, एक जाली कैद खाना के जैसे बना दिया जाएगा। गलतियाँ कुछ आदमी करता है, भुगतना सभी को पड़ता है। धन्यवाद।